हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपका पेपर 18 तारीख से शुरू होने वाला है। तो सबसे पहला पेपर है हिंदी क्लास 10th। ठीक, तो क्लास 10th के लिए हिंदी में मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज इस वीडियो में बना रहा हूं, तो आप अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे नंबर कवर हो जाएंगे। जिसे डर लगता है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं तैयार किया, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहला चीज़, 2 नंबर का एक श्लोक आता है लिखने के लिए, जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अर्थात जो उस प्रश्न पत्र में जो आपका पेपर होगा उसमें ना आया हो, उसे आपको लिखना पड़ता है 2 नंबर का। तो यही है कि अपनी पाठ्य पुस्तिका से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्लियर? तो पहला श्लोक है, मैंने 3 श्लोक चूज किए हैं। ये 3 श्लोक आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाने चाहिए। पहला है, मानम हित्वा प्रियो भवति। मानम हित्वा प्रियो भवति। मेरे साथ 2-3 बार इसे रिपीट कीजिए, आपको यहीं के यहीं तुरंत याद हो जाएंगे वीडियो में। ठीक, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति। कामम हित्वार्थवान। क्या है? कामम हित्वार्थवान भवति। कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ठीक, मानम हित्वा प्रियो भवति। बोलिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति। बोलिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति। कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ठीक, कामम हित्वार्थवान भवति, कामम हित्वार्थवान भवति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ठीक, नेक्स्ट है प्रबुद्धो ग्राम्यक। आपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडिता। आपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। ठीक, अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। लास्ट है, बंधनम मरणम वापि जयो। बंधनम मरणम वापि जयो। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। उभयत्र। ठीक, उभयत्र मतलब दोनों स्थिति में। उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरतः। 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 ठीक, बंधनम मरणम वापि जयो। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरतः। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरतः। उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरतः। क्लियर? तो ये 3 श्लोक मैंने लिखे हैं, बहुत सोच समझ के, जो कि आपके प्रश्न पत्र में नहीं आएंगे। ये आने की संभावना होती है, ये ज़्यादा आपके पेपर में आता है दूसरा वाला। तो इसीलिए 3 श्लोक दिए हैं, जिससे कि अगर एक आया हो तो दूसरा, इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। ठीक, तो इसलिए 3 याद होना जरूरी है। अगला आपका आता है पेपर में समास। ठीक, आपको क्लास 10th में 4 समास पढ़ने हैं। कितने समास पढ़ने हैं? 4 समास, जिसमें से पहला समास है कर्मधारय। ठीक, पहला समास, जिस समास का पहला पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो, मतलब इसकी कोई ज़्यादा विशेषता ना हो, विशेषण हो।
और दूसरा विशेष्य हो, मतलब दूसरे की ज़्यादा महत्व इसमें दिया गया है ना। मतलब पूर्व पद जो है, पूर्व मतलब पहला, जिसमें पहला पद आपका विशेषण हो, और दूसरा पद अर्थात उत्तर अर्थात दूसरा पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कौन सा समास? कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण, अधपका, ठीक, चावल है, रोटी है, जो भी है, सब्जी है, वो कैसी पकी है? आधी पकी हुई है। तो अपने ऊपर एक कर्म लिया है कि नहीं, कि कैसा काम हुआ है? आधा हुआ है। जो भी काम हुआ कैसा हुआ? आधा हुआ। फिर नील कमल, कमल कैसा है? कमल कैसा है? नीला है। आप कहेंगे कमल कैसा है? नीला है। चंद्र वदन, वदन उसका कैसा है? चंद्रमा के समान। कैसा है? चंद्र के समान। ठीक, वदन शरीर, गात कैसा है उसका? चंद्र के समान। फिर नील गगन, गगन अर्थात आसमान कैसी है? नीली है। नीलमणि, मणि, ठीक, नागमणि जैसे बोलते हैं। तो मणि कैसी है? नीली है। ठीक, तो ऐसे ही ये समास हैं। और देख लीजिए, जैसे चरण कमल, ये चरण कमल ना, चरण कमल ये कैसे है? कमल जो है चरण के समान है। तो ये आपका 2024 के बोर्ड पेपर में पूछा गया है। 2024 के बोर्ड पेपर में पूछा गया है। ठीक, चक्रपाणि, पाणी कैसी है? पाणी कैसी है? चक्र के समान है। ठीक, अगला अल्प ज्ञान, ज्ञान कैसा है? अल्प है। ज्ञान कैसा है? कम है ना। अल्प ज्ञान मतलब ज्ञान कैसा है? कम है, अल्प ज्ञान। ठीक, अगला समास आपको पढ़ना है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। तो द्विगु समास में देखिए क्या है, जिस समास का पहला का मतलब पूर्व, जिस समास का पहला अर्थात पूर्व पद संख्यावाची, संख्या, बस यही इतना याद करना, संख्या, पहले जब भी आपको पहला शब्द मिलेगा उसमें संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब क्या है? संख्या। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद अर्थात उत्तर पद विशेष्य, ठीक, और इसे और कैसे बोल सकते हैं? पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे अष्टकोण ना, कोणों की संख्या कैसी है? 8 है। अष्टग्रह, ग्रह कितने हैं? 8 हैं। चौराह, राहों का अर्थात रास्तों का समूह कितना है? 4 है। त्रिलोकी ना, त्रिलोकी कितने लोक के स्वामी है? 3 लोकों के स्वामी है। चवन्नी ना। फिर सप्ताह, हाँ, सप्ताह 7, सप्ताह मतलब 7, चवन्नी मतलब 4, त्रि मतलब 3, चौराह मतलब 4, अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब 8, सतसई मतलब 7, पंचवटी मतलब 5, नवरत्न मतलब 9, अठन्नी 8। ठीक, ये सभी क्या हैं? आपके द्विगु समास हैं। क्लियर? नेक्स्ट, और ऐसे एग्जाम्पल ये हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक, ये चौराहा भी पूछा है 2024-25 में। ठीक, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, अर्थात पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब दूसरा। तो जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान हो, वह समास कैसा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। कैसा कहलाता है? द्वंद्व समास। और इसकी ट्रिक क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात विलोम शब्द होंगे। जैसे राजा का विलोम रानी, रात का विलोम दिन, हर्ष का विलोम विषाद, सुबह का शाम, आचार का विचार, सुख का दुख। ठीक, ये सभी आपके क्या हैं? द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। एक समास आपको और पढ़ना है। कौन सा? बहुव्रीहि समास। कैसा समास पढ़ना है आपको? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास आइए अब देखते हैं। तो बच्चों, बहुव्रीहि समास मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो आइए बहुव्रीहि समास को मैं परिभाषा सहित आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। बहुव्रीहि समास क्या है? देखिए, बहुव्रीहि समास,
कौन सा समास? बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में क्या होता है, जिस समास का, परिभाषा है, जिस समास का पहला और दूसरा दोनों पद गौड़ हो, अर्थात किसी तीसरे पद की प्रधानता हो। बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक, जिसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता हो। बस आपको ये याद करना है कि जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान हो। जैसे माता पिता के मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक, 2 बच्चे, क्या एक ही बच्चे मान लीजिए माता पिता के, माता है, पिता है और एक लड़का है या एक लड़की है, जो भी हो। तो उसमें बताइए, माता पिता आपके प्रधान होंगे कि लड़के प्रधान होंगे? आप कहेंगे सर ये तो सही बात है, माता पिता प्रधान होंगे। तो मतलब उसमें लड़कों का कुछ नहीं चल रहा है, किसका चल रहा है? माता पिता का चल रहा है, अर्थात तीसरे लोग उसमें प्रधान हैं। ठीक ठीक। और मान लीजिए माता पिता हैं, लड़के हैं, और माता पिता के भी एक माता पिता हैं, अर्थात हमारे दादा हैं। तो बताइए उसमें माता पिता का चलेगा कि हमारा चलेगा या दादाजी का चलेगा? तो आप कहेंगे सर दादाजी का चलेगा, अर्थात तीसरे पद अब वो हो चुके हैं। उसी प्रकार ये होता है कि जिस समास का पहला दूसरा दोनों पद गौड़ हो, अर्थात जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, अर्थात किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका ट्रिक जो होगा ना, ट्रिक क्या होगा, 90% तक किसका नाम आएगा? भगवान का नाम, भगवान का नाम। तो 90% तक भगवान का नाम आता है। जैसे लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन ना, गंगाधर, पीतांबर, नीलांबर, नीलकंठ, नीलकंठ, ये मील मत समझ लेना, नील है, नीलकंठ। ठीक। और क्या? गजानन, ऐसे ऐसे। ठीक। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, लंबोदर अर्थात लंबा उदर, लंबा उदर, उदर मतलब पेट। तो सबसे बड़ा पेट भगवान में किसका माना गया? तो आप कहेंगे सर गणेश भगवान का। तो अर्थात तीसरा पद कौन सा आया? भगवान आए गणेश। दशानन, 10 आनन अर्थात 10 सिर वाले। तो सिर वाले 10 सिर किसके माना गया था? रावण का। किसका माना गया था? रावण का। त्रिलोचन, त्रिलोचन अर्थात 3 नेत्र वाले, 3 नेत्र किसके माना गया था? आप कहेंगे सर शंकर भगवान और काली माता। गंगाधर, गंगा को सर पर किसने धारण किया है? तो आप कहेंगे सर शंकर भगवान। फिर और बोल सकते हैं चंद्रधर, धर अर्थात सर पर चंद्रमा को धारण किसने किया? तो आप कहेंगे सर शंकर भगवान। पीतांबर, पीला वस्त्र ना, पीती लिख दिए हैं, पीतांबर पीला वस्त्र, पीला वस्त्र किसके ने पहना है? श्री कृष्ण भगवान ने पहना है, विष्णु भगवान ने पहना है। नीलांबर, नीला, नीलकंठ वैसे, तो नीलाकंठ किसका है? विष किसने लीला था, किसने पिया था? तो आप कहेंगे सर शंकर भगवान। तो यही सब है ना।
तो ये बहुब्रीहि समास था। तो इस प्रकार से 4 समास आपके समाप्त हुए। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, अब आपका आता है क्या, कड़खंड काव्य। क्या आता है, कड़खंड काव्य। तो कड़खंड काव्य में देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं ना। तो अच्छे से इसे तैयार करते हैं, देख लेते हैं। क्या है कि कड़खंड काव्य के आधार पर कर्ण की दानशीलता का वर्णन कीजिए। या दूसरे टाइप में आएगा क्या, कड़खंड काव्य के आधार पर के तृतीय सर्ग अर्थात कर्ण द्वारा कवच कुंडल की कथा का सारांश लिखिए। ठीक, आप जानते ही हैं कि कर्ण कितना बड़ा दानी था, बचपन से सुने होंगे आप, और नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए। कर्ण बहुत बड़ा दानी था, उससे बड़ा दानी आज तक कोई संसार में हुआ नहीं ना। और ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन इसका नाम सर्वोपरि आता है। तो जैसे अब इसका हमें सारांश का व्याख्या करना है। तो क्या है, तृतीय सर्ग में दुर्योधन द्वारा वैष्णव यज्ञ करने से लेकर कर्ण द्वारा कवच कुंडल दार करने और कर्ण द्वारा अर्जुन वध करने की प्रतिज्ञा का वर्णन है। तो मतलब इसमें दुर्योधन जो है क्या कर रहे हैं, वैष्णव यज्ञ। ठीक, दुर्योधन जो है तृतीय सर्ग में क्या करते हैं, वैष्णव यज्ञ करते हैं। और इसमें जो कर्ण है वो उनकी दानशीलता से लेकर के और अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा तक का वर्णन किया गया है। इतना यहाँ तक हो गया। आगे, दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। दुर्योधन ने जो यज्ञ किया था, वैष्णव यज्ञ, कौन सा यज्ञ, वैष्णव। दुर्योधन ने जो वैष्णव यज्ञ किया था वो किसके लिए किया था, चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आज तुरंत याद हो जाएगा, और इससे अच्छा बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा याद करने का। ध्यान से सुनिएगा बातों को। तो दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। आगे, कर्ण ने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक अर्जुन को मार नहीं दूंगा तब तक कोई भी याचक मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे वह दान में दे दूंगा। ठीक, अब वैष्णव यज्ञ करने के बाद ना किसने किया था, दुर्योधन ने। किस लिए किया था, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। और इसमें क्या वर्णन है, इसमें यह वर्णन है कि दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ से लेकर कर्ण के द्वारा कवच कुंडल दान और अर्जुन के वध का प्रतिज्ञा लेने का वर्णन इसमें पूरा किया गया है। उसके बाद क्या करते हैं, दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए या चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ करते हैं। और कर्ण ने इसी बीच में प्रतिज्ञा ले लिया कि जब तक मैं अर्जुन को जान से मार नहीं दूंगा तब तक मुझसे कोई भी याचक अर्थात मांगने वाला जो भी कोई आएगा तो मैं उसे हर एक चीज़ दान कर दूंगा, चाहे वो मुझसे जो भी मांग ले। अगर उस समय वो याचक कर्ण से उसका प्राण भी मांग लेता तो भी वो दे देता। तो उसके प्राण थे कवच कुंडल, जो कि उसने दान ही कर दिया, और उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो वही आपको लिखना भी है। ठीक, यहाँ तक हो गया। मैं उसे दान में दे दूंगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। और क्या वचन ले, और क्या शपथ लिया कि जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं दूंगा तब तक मैं मांस और मदिरा अर्थात दारू, शराब ना, वाइन, उसका सेवन मैं नहीं करूंगा। अपने चरण भी नहीं धुलवाऊंगा और ना ही शांत से बैठूंगा ना, अपने चरण भी नहीं धुलवाऊंगा और ना ही शांत से बैठूंगा। युधिष्ठिर को इस प्रतिज्ञा से चिंता हुई, जबकि दुर्योधन का खुशी का ठिकाना
न था। युधिष्ठिर चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो गया? क्योंकि अगर कोई याचक आता, उसका कर्ण से कवच कुंडल दान मांग लेता, तो कर्ण का मरना तय था। और वही हुआ, जो उसको भय था वही हुआ कि अर्जुन के पिता अर्थात इंद्र देवता उनसे याचक का रूप धारण करके कर्ण से उनका कवच कुंडल दान मांग लेते हैं। जो डर था युधिष्ठिर को वही हुआ। चिंता हुई, जबकि दुर्योधन का खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि दुर्योधन को पता ही नहीं था कि कवच कुंडल अगर गया तो हो जाएगा कल्याण। कर्ण के पास जन्मजात कवच कुंडल थे, जिसके रहते उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे था, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसलिए इंद्र को अपने पुत्र की चिंता हुई। वे भेष बदलकर ब्राह्मण के रूप में गए और कर्ण से उनका कवच कुंडल दान मांग लिए। कर्ण को इस बात का पता चल गया था कि, आगे देखते हैं, कर्ण को इस बात का पता चल गया था कि इंद्र ही ब्राह्मण के वेश में हैं, परंतु उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मांगे दान और कर्ण ले निज हाथों को मोड़, ये कभी नहीं हो सकता। अगर कोई ब्राह्मण कर्ण से दान मांगे और कर्ण उसे न दे तो ये नहीं हो सकता। ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण ले निज हाथों को मोड़। ठीक, इसे काले पेन से लिखना। आगे, कोई भी याचक यदि मेरे प्राण भी मांगे तो वह भी मेरे लिए अदेय नहीं। अदेय नहीं मतलब, आ का मतलब नहीं और दे मतलब देना, और मैं उसे न दूं ये हो नहीं सकता। कर्ण ने सहर्ष अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिया, जिससे कर्ण के दानवीरता का एक मार्मिक चित्रण मिलता है। इस प्रकार से यह खंड काव्य समाप्त होती। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्ण खंड काव्य था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये है अगला। ठीक, कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण का चरित्र चित्रण, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नायक का चरित्र चित्रण अर्थात कर्ण का चरित्र चित्रण जरूर आता है, हाँ अवश्य आता है। तो सबसे पहले थोड़ा लिखना क्या है, श्री केदारनाथ मिश्र, तो इसके रचयिता कौन है? श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का नायक महाभारत का अजेय योद्धा कर्ण है। इस काव्य में कर्ण की जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना है। आगे, जन्म से परित्याग, अर्थात जब कर्ण पैदा हुआ तो लोक लज्जा के डर के कारण कुंती माँ ने उसका क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। ठीक, तो उसी का वर्णन इसमें है। सूर्य के वरदान से प्राप्त कुंती पुत्र कर्ण को समाज के भय से अपमानित होने के कारण त्याग कर दिया गया, जिसके कारण उसे जीवन भर सूत पुत्र का ताना मारा जाने लगा। ये हो गया इसका दूसरा हेडिंग, पग पग पर अपमानित। अब जब वो सूत्रपुत्र कहा जाने लगा तो उसे पग पग पर क्या मिला? अपमान मिला। हाँ, अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाया, इसी का इसमें वर्णन है। समाज में कर्ण सूत्रपुत्र के रूप में जाना जाने लगा। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने उसे राधे सूत्रपुत्र कहकर अपमानित किया तथा स्वयंवर में द्रौपदी ने अपमानित किया। इससे उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से जल उठा। वह श्री कृष्ण से अपनी हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है, ठीक क्या कहता है कि घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी। हे श्री कृष्ण सुनो, हे श्री कृष्ण सुनो, जो आप बोलते हैं कि बदला मत लो, कैसे न लो, यही मेरी जन्मजात कहानी है। क्या कि घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। सोचिए कितना उसके अंदर वेदना भरी हुई थी, पीड़ा की, कितनी पीड़ा की वेदना वह लेकर अपने सीने में चल रहा था। कर्ण की ऐसी स्थिति थी ना, कि घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी। ठीक, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे अगला है अद्वितीय तेजवान। ठीक, यह सूर्य पुत्र होने के कारण अधिक तेजवान है। उसका कमल मुख राजकुमारों
की शोभा को हरण करने वाला है। हाँ, उसकी क्या, उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा को हरण करने वाला है और कवि उसके तेजस्वी रूप को देखकर कहता है, क्या कहता है कि एक सूर्य था उगा गगन में ना। उसके तेजस्वी रूप को देखकर कवि के मुख से ऐसा वर्णन निकल पड़ा, ऐसा श्लोक दोहा निकला, क्या कि एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान। क्या, एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्छविमान और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। क्या बात है ना। एक सूर्य था उगा गगन में, एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। क्लियर। नेक्स्ट है, स्नेह व ममता का भूखा कर्ण जीवन भर अपनी माता पिता गुरु भाई का स्नेह न पा सका। ठीक, जीवन भर उसे सूत्रपुत्र के ताना सुनना ही पड़ा। ये बहुत खराब बात थी ना। स्नेह न पा सका, उसका हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरसता रहा। आगे, दान। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब वह अर्जुन का वध नहीं कर जब तक कि वह अर्जुन का जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देगा तब तक कोई याचक उससे जो भी दान मांगेगा वह सब उसे दान दे देगा ना। अगर उसका कोई कवच कुंडल भी मांगा था उसको भी दान दे दिया। मेरा रणभूमि में मृत्यु तय है, फिर भी उसने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान दे दिया। इससे उसकी दानवीरता का पता चलता है। अगर आपको केवल लिख के आ रहा है कि कर्ण के दानवीरता का वर्णन कीजिए तो आप यही लिख सकते हैं अच्छे से। 3 नंबर कन्फर्म, ये 3 नंबर के आते हैं पेपर। अब उसी पर श्लोक था, दोहा था, क्या कि चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वेड़ कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। अर्थात कर्ण ने जो प्रण लिया है कि कुछ भी कोई मांगे देता रहूँगा, तो वही उसने कहा कि चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा। महाकाल की अर्थात महाकाल की जटाओं अर्थात श्री शंकर भगवान के जटाओं से जो गंगा की धारा निकलती है वह बदल सकता है, लेकिन वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। लेकिन वीर कर्ण ने जो प्रण लिया है वह कभी भी झूठा नहीं होने दूंगा, यह मेरा वचन है। सोचिए, वचन इतना मायने था। आगे, दृढ़ प्रतिज्ञा। कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था, जिसे उसने अपना कवच कुंडल देकर पूरा किया। कुंती को उसने चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, उसने उसे युद्ध के समय निभाया। ठीक, तो उसने उसे कब निभाया? युद्ध के समय। कब निभाया? युद्ध के समय। उसने चारों भाइयों को कुछ न करने का वचन दिया था। अगला है, इससे पता चलता है कि कर्ण एक आदर्श पात्र है इस महाभारत की पूरी कहानी का क्या है? ये आदर्श पात्र है। क्लियर हुआ? तो आशा है कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा ना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कीजिए और सबको बताइए कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिंदी के। ठीक, धन्यवाद।